सोने का समय हमेशा से मानव जीवन में अत्यंत विशेष माना गया है। जैसे दिन भर की सारी थकान मिटाने के लिए नींद आवश्यक है, ठीक वैसे ही सुबह का उठने का समय भी बेहद पवित्र और महत्वपूर्ण बताया गया है, क्योंकि ये वही क्षण होता है जब आपका सबकॉन्शियस माइंड, अवचेतन मन सक्रिय रहता है। इस समय यदि आप अपने मन को किसी दिशा में प्रोग्राम करना चाहते हैं, किसी नई ऊर्जा से जोड़ना चाहते हैं, तो यही सही समय होता है। बहुत से लोग सपनों में अद्भुत दृश्य देखते हैं, पर उनका अर्थ समझ नहीं पाते। दरअसल जब शरीर नींद में होता है, तब भी अवचेतन मन जागृत रहता है, और इसी अवस्था में हमारे आसपास की अदृश्य शक्तियां, चाहे सकारात्मक हों या नकारात्मक, हमारे मन पर प्रभाव डालती हैं। जब हम सोते हैं तब हमारा चेतन मन विश्राम करता है, लेकिन सबकॉन्शियस माइंड निरंतर काम करता रहता है। इसी कारण कहा गया है कि इस समय ऊर्जाओं का प्रभाव सबसे गहरा होता है। आज के इस वीडियो में हम जानेंगे कि किस प्रकार अपने दिमाग पर इन अदृश्य शक्तियों का प्रभाव डालकर आप अपने जीवन की हर समस्या से मुक्ति पा सकते हैं। चाहे धन की कमी हो, शत्रु बाधा हो या कोई और संकट हो, समाधान संभव है। इस संसार में जितने मनुष्य हैं, उतनी ही प्रकार की समस्याएं हैं, परंतु तांत्रिक ज्ञान ये कहता है कि अदृश्य शक्तियों की सहायता से जीवन के हर कष्ट को समाप्त किया जा सकता है। तो आइए इस ज्ञान को गहराई से समझें, ध्यानपूर्वक सुनें कि ये प्रक्रिया कैसे काम करती है और कैसे हम अपने सबकॉन्शियस माइंड पर असर डाल सकते हैं। हमारे चैनल परम शांति पर हम सदैव तंत्र, साधना और आध्यात्मिक विज्ञान से जुड़ी वही बातें साझा करते हैं जो वास्तव में परिणाम देती हैं। इसलिए प्रत्येक साधक से अनुरोध है कि पहले भगवान शिव को नमन करें और फिर कमेंट बॉक्स में लिखें ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव, ताकि शिव की कृपा सदैव आपके जीवन में बनी रहे। जिस व्यक्ति पर महादेव की कृपा होती है, उसे फिर किसी और सहायता की आवश्यकता नहीं रहती। तंत्र और मंत्र दोनों का सार भगवान शिव से ही प्रवाहित होता है, और ये भी सत्य है कि सभी विद्याओं में तंत्र सबसे शक्तिशाली, प्रभावशाली और चमत्कारी होता है, जो तुरंत फल प्रदान करता है। कई लोग ये सोचते हैं कि यदि वे भगवान की पूजा करें तो ईश्वर स्वयं सामने प्रकट होंगे, परंतु ऐसा नहीं होता। ये ब्रह्मांड निश्चित नियमों से चलता है और स्वयं देवता भी उन नियमों को नहीं तोड़ते। वे आपकी मदद अवश्य करते हैं, पर अदृश्य रूप में। वे आपके अवचेतन मन पर प्रभाव डालते हैं, संकेत देते हैं और मार्गदर्शन करते हैं, बस आप उन्हें समझ नहीं पाते। ठीक इसी प्रकार नकारात्मक शक्तियां भी हमारे मन पर प्रभाव डालती हैं। अगर आपको हमेशा दुख, चिंता या असफलता घेरती है, धन हानि होती है या शत्रु परेशान करते हैं, तो समझ लें कि ये नकारात्मक ऊर्जाएं आपके अवचेतन मन और तीसरे नेत्र, थर्ड आई पर असर डाल रही हैं। अदृश्य शक्तियां सदैव तीसरे नेत्र के माध्यम से ही कार्य करती हैं। इसलिए साधकों के लिए त्राटक साधना अत्यंत आवश्यक मानी गई है, क्योंकि इससे तीसरा नेत्र सशक्त होता है और केवल दिव्य शक्तियों से ही संपर्क बना रहता है। त्राटक करने के लिए आपको किसी विशेष वस्तु की आवश्यकता नहीं, बस एक दीपक जलाकर उसकी लौ पर एकाग्र दृष्टि रखें। समय के साथ आपकी आंखों की शक्ति बढ़ेगी, तीसरा नेत्र जागृत होगा और आपके इच्छा मात्र से कार्य सिद्ध होने लगेंगे। त्राटक साधक की आंखों में ऐसी शक्ति उत्पन्न होती है कि वो दूसरों के विचारों को प्रभावित कर सकता है। वो स्वतः आकर्षण, सम्मोहन और वशीकरण का केंद्र बन जाता है। जो व्यक्ति तंत्र और तीसरे नेत्र की शक्ति को समझता है, वो अदृश्य जगत से संवाद करने में भी सक्षम हो जाता है, पर हर कोई ये नहीं कर पाता। बहुत से लोग अपने जीवन की परेशानियों में इतने उलझे रहते हैं कि मन को शांत कर ध्यान में बैठना कठिन होता है। फिर भी यदि आप चाहते हैं कि आपके तीसरे नेत्र और अवचेतन मन पर सकारात्मक प्रभाव पड़े, तो कुछ सरल उपाय हैं। जब आप सोने जाएं, तो अपने तकिए के नीचे ऐसी वस्तुएं रखें
जो शुभता और सकारात्मक ऊर्जा लाती हैं। उदाहरण के लिए, यदि आपके जीवन में धन की समस्या है तो रात को सोने से पहले एक लाल गुलाब या लक्ष्मी कौड़ी अपने तकिए के नीचे रखें। यह आपके सबकॉन्शियस माइंड को समृद्धि की तरंगों से जोड़ देता है और धीरे धीरे धन आकर्षण का मार्ग खुलने लगता है। यदि आपके पास काली हल्दी है, जिसे तंत्र में तंत्रोक्त लक्ष्मी कहा गया है, तो उसे रोजाना तकिए के नीचे रखकर सोएं। यह इतना शक्तिशाली उपाय है कि कर्ज और आर्थिक बाधाएं स्वतः मिटने लगती हैं। यदि आपका कष्ट शत्रुओं से जुड़ा है तो अपने तकिए के पास ऐसी वस्तुएं रखें जो रक्षक और नुकीले प्रतीक मानी जाती हैं, जैसे छोटा त्रिशूल, नेल कटर या भगवान शिव का डमरू। ये वस्तुएं शिव की ऊर्जा का प्रतीक हैं और शत्रु की नकारात्मक शक्ति को निष्क्रिय कर देती हैं। इन उपायों से नकारात्मक प्रभाव स्वतः ही दूर होने लगते हैं। परंतु यदि आप त्राटक साधना कर सकते हैं तो वह सर्वोत्तम उपाय है। रोज एक घी का दीपक जलाकर उसकी लौ पर ध्यान केंद्रित करें और मन को तीसरे नेत्र पर केंद्रित करें। धीरे धीरे आपकी आंखों की शक्ति बढ़ेगी और तीसरा नेत्र जागृत होगा। जिस साधक का तीसरा नेत्र सक्रिय होता है, उसकी इच्छाएं सहज ही पूर्ण होती हैं, क्योंकि वह ऊर्जाओं के प्रवाह से जुड़ जाता है। वह जो भी चाहता है वही आकर्षित होने लगता है। लेकिन ध्यान रखें, तीसरे नेत्र की शक्ति का प्रयोग कभी भी क्रोध या नकारात्मक भाव में ना करें, क्योंकि तीसरे नेत्र से निकली भावना तुरंत सत्य बन जाती है। इसीलिए कहा जाता है, जो साधक महाकाली या भैरव साधना करते हैं, उनका तीसरा नेत्र स्वतः प्रभाव में आ जाता है। यदि वे किसी पर क्रोध में कुछ कह दें तो वह ऊर्जा तुरंत कार्य करती है। आने वाले वीडियो में हम विस्तार से जानेंगे कि महाकाली साधना, भैरव साधना और त्राटक विधि कैसे की जाती है, ताकि आप भी अपनी ऊर्जा को जागृत कर सकें। आज की चर्चा को ध्यानपूर्वक सुने, क्योंकि यह तांत्रिक विज्ञान का अत्यंत गूढ़ ज्ञान है जो केवल वही समझ सकता है जिसका सौभाग्य जागृत हो चुका हो या जिसने पिछले जन्मों में साधना द्वारा ऊर्जा प्राप्त की हो। तो साधकों, आज के लिए बस इतना ही। आने वाले वीडियो में फिर मिलेंगे। ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव।